क्या लोगों में जागृति आएगी? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। अगर एक हो जाएंगे बच जाएंगे, अगर बट जाएंगे तो कट जाएंगे। ताकि जो भेदभाव खत्म करने का, छुआछूत खत्म करने का इनका प्रयास था, क्या ये सफल होगा इन द फ्यूचर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब? क्योंकि ये समाज ही ऐसा है, समाज बटा हुआ है जातियों पातियों में, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री जी की पदयात्रा ख़त्म हो चुकी है। पूरे देश में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जो कि इस पदयात्रा में हिंदू राष्ट्र की भी बात चल रही है, हिंदू राष्ट्र मांगने की का वहाँ पर पूरा नारे लग रहे थे। तो दोस्तों, जो हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर कुरीतियाँ हैं, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, इस चीज़ को ख़त्म करने की बात जो चल रही थी इस यात्रा में, तो दोस्तों मैं पब्लिक से बात करके आपको दिखाता हूँ क्या वाकई में पब्लिक भी इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती है या नहीं ख़त्म करना चाहती। आपका शुभ नाम साहब? सोमनाथ तलवार। तलवार साहब, ये बताएं कि धीरेंद्र शास्त्री जी ने यात्रा निकाला, बड़ी संख्या में यात्रा कामयाब भी रहा, सेलिब्रिटी से लेके गरीब अमीर सब पहुँचे। ओरछा में तो कल 3 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। क्या आपको लग रहा है कि जो भेदभाव ख़त्म करने का, छुआछूत ख़त्म करने का इनका प्रयास था, क्या ये सफल होगा इन द फ्यूचर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब? क्योंकि ये समाज ही ऐसा है, समाज बटा हुआ है जातियों पातियों में, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। क्या ये बताइए कि जिस समय सती प्रथा था या बाल विवाह था, राजा राम मोहन राय ने, गुरु अमरदास साहब ने जिस समय शुरुआत किया था, उनका खूब विरोध हुआ, लेकिन आज वो कुप्रथाएं ख़त्म हो चली हैं। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये शुरुआत एंड भविष्य में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस चीज़ के लिए? इनके लिए सरकार भी साथ आनी चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटो वाला जो उनका योगी जी और मोदी जी का जो संदेश है, उसी के पद चिन्हों पर ये चल रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी बड़ा फटकार लगाए हैं। शंकराचार्य भी आपस में डिवाइड हो गए। एक शंकराचार्य कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। किसकी बात मानोगे आप, बताइए? नहीं, हिंदू धर्म के सबसे बड़े मतलब एक धार्मिक नेता तो शंकराचार्य जी माने जाते हैं ना। और शंकराचार्य 2 हो गए ना, अब 4 है इस समय। हाँ 4 है। हाँ। जो 2 बोल रहे हैं जो, हाँ, उनके अब अलग अलग विचार हैं। अच्छा, अब किसकी माने बताइए? नहीं, ये बताएं कि जो उन्होंने शुरुआत किया है, इस शुरुआत में का कुछ फायदा होगा भविष्य में? नहीं, कुछ तो फायदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं, फायदा तो होगा। ये नहीं, क्या आपको लग रहा है कि समाज इकट्ठा हो जाएगी? बिल्कुल, होना भी चाहिए, होना चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी का ये भी एक मतलब एक उन्हीं का एजेंडा है, उन्हीं के एजेंडा के तहत ही काम हो रहा है, ऐसा लोगों ने कहा है। कोई भी काम बिना राजनीति के अलावा हो ही नहीं सकता। कोई भी काम, भले सुधार कह लीजिए, भले कुछ भी कह लीजिए, राजनीति हम लोग बनाते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, वही बिल पास करते हैं, वो सुधार के लिए होता है हमारे। बिना पॉलिटिकल से, राजनीति से सुधार नहीं हो पाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या आपकी योगी और मोदी जी जो हैं वो चाह रहे हैं कि हिंदू इकट्ठा हुआ, ऐसा कुछ उनके द्वारा ये काम हुआ है? योगी मोदी नहीं चाह रहे, सारे हिंदू ही चाह रहे हैं, लेकिन सिस्टम बन नहीं पा रहा। नहीं, सिस्टम कैसे बनेगा? आपकी क्या राय, आप अपना थोड़ा सलाह तो दें। अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे, ऐसे ही आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा कुछ टाइम बाद कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा, आप जो हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही थी, क्या आपको लग रहा है कि इससे हिंदू राष्ट्र बनाने का भी प्रयास है क्या इन लोगों का? देखिए, मुस्लिम राष्ट्र बन के कम से कम 50 से ऊपर मुस्लिम देश 56 है, 56 या 57 है, तो एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो बन भी जाए तो क्या फर्क? आप हिंदू राष्ट्र के फेवर में हैं? बिल्कुल, जहाँ बहुजन हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही है, ये मानो या ना मानो, लेकिन सर्वधर्म सम्मिलित राज माना जा रहा है, देश माना जाता है। आज अगर कोई भी दूसरा धर्म सेफ है ना, तो हिंदू ज़्यादा है, इसलिए वो सेफ है। सर, आपका गुड नेम? रविंदर कुमार। रविंदर साहब, ये बताएं कि धीरेंद्र शास्त्री जी पदयात्रा निकाले, हिंदू भाई भाई, जात-पात की करो विदाई, आपकी क्या राय? जातिवाद खत्म होना चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए जातिवाद। आप रीडिंग करो पहले मुसलमानों का, उनका मन का क्या विचार है हमारे बारे में, फिर हमें वही विचार बनाना पड़ेगा। आप ही बताएं, यहाँ तो हिंदू का जो भाई भाई का यात्रा का टॉपिक आज का है ना, तो हम इसी पर बात करेंगे ना। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने कहा है कि जो हिंदुओं के अंदर कुरीतियाँ हैं सनातन धर्म के अंदर, उसको ख़त्म करो, मंदिरों में जाने दो सबको। क्या आपको लग रहा है कि उनके आह्वान से क्या लोगों में जागृति आएगी?
बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। अगर एक हो जाएंगे बच जाएंगे, अगर बट जाएंगे तो कट जाएंगे। शंकराचार्य जी तो कह रहे हैं कि जो मोदी जी और योगी जी का जो संदेश है उसी का एक पार्ट है जो धीरेन्द्र शास्त्री वो जी तो समझा रहे हैं आने वाले समय के बारे में। 10-20 साल बाद सबको समझ आ जाएगा। इनको आज समझ आ गया, लोगों को 20 साल बाद समझ आएगा, बस इतनी बात है। 20 साल बाद अगर समझ में आता तो क्या लग रहा है कि ये चीज़ खत्म हो जाए? कटने के बाद समझ आएगा ना। अगर अभी समझ जाएंगे तो नहीं कटेंगे? अभी समझ जाएंगे तो 20 साल और निकल जाएंगे। अच्छा, अगर अभी समझ जाएंगे तो 20 साल और निकल जाएंगे। अगर नहीं समझेंगे तो पहले कट जाएंगे। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, हमें मालूम है ना ये गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी। हम अभी से ध्यान रख लेंगे तो लंबी चल जाएगी। अगर हम अभी इग्नोर करते जाएंगे तो कहीं सड़क पर रुक जाएगी। ये भी जिंदगी की गाड़ी तो है। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही इस पर आपका क्या विचार है? हिंदू राष्ट्र एक अब तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है। ये तो सांप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब तो हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। 35% सांप है। अब इनको कहाँ भगाओगे? 1-2 हो भगा लो, 35% को नहीं। ये तो बहुत पुराना जख्म है, ये कहाँ ठीक होगा? ये तो 1947 का धोखा दिया हुआ कांग्रेस का जख्म है। ये कहाँ भरेगी? जब नहीं भरेगा ये कटेगा ही कटेगा। एक दिन कटेगा, 20 साल नहीं तो 40 साल हो जाएंगे, और क्या होगा? उसके बाद दिक्कत आएगी? दिक्कत तो आएगी है। क्यों? वो इतनी तेजी से पैदावार बढ़ा रहे हैं, इतने वोटर बढ़ा रहे हैं। वो एक एक बच्चे को ऐसे सिखा रहे हैं, एक एक मौलवी को, एक एक शुक्रवार को करते क्या है? यही तो समझाते हैं, काट दो इनको। इनका मकसद एक ही है, काटो। तो क्या नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा निकाले हैं इसी बात को समझाने के लिए निकालें कि आप भी इकट्ठे हो जाओ? धीरेन्द्र शास्त्री तो ये बात समझाने को निकाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर इकट्ठे होंगे तो प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। अगर अलग अलग हो जाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। प्रॉब्लम छोटी हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों? बहुत देर हो चुकी है। यही काम 50 साल पहले शुरू होना चाहिए था। तो इसका श्रेय इसका मतलब कांग्रेस को जाता? इसका श्रेय जो बेईमान हेरा फेरी, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले लीडरों को जाता है, जो हमारे ठेकेदार हैं। थैंक यू साहब। सर आपका नाम? गौरव। गौरव साहब ये बताएं, धीरेन्द्र शास्त्री जी पदयात्रा निकाले थे, हिंदू भाई भाई जात बात की करो विदाई। क्या आपको लग रहा है इस पदयात्रा से हिंदू भाई भाई हो जाएंगे? हाँ जी हो जाएंगे। आप भाई भाई बनने के लिए तैयार हैं? हिंदू जुड़ेंगे। आप भी जुड़ रहे हैं? हाँ जी। क्या आपको लग रहा है कि जो जातिवाद का हमारे यहाँ इतना ज़्यादा जड़ जमा हुआ है युगों से, क्या ये जड़ खत्म हो जाएगा? खत्म तो नहीं होगा भाई, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। एक शुरुआत हो जाएगी, हिंदू जुड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि आज अगर शुरुआत उन्होंने एक बीज बो दिया है तो क्या ये बीज कल बहुत बड़ा बड़का वृक्ष बन जाएगा? हाँ जी बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। अगर कोई ऐसी चीज़ को करने की इच्छा रखेगा तभी कुछ ना कुछ होगा। सर आपका गुड नेम? अशोक कुमार। अशोक साहब ये बताएं, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पदयात्रा निकाले हैं, क्या आपको लग रहा है इस पदयात्रा से जो हमारे धर्म में कुरीतियाँ हैं, जाति का भेदभाव का, छुआछूत का, ये खत्म हो जाएगा? एकदम से तो नहीं होगी, समय लगेगा। देखने में तो ये आया है कि संजय दत्त द ग्रेट खली जो इंटरनेशनल लेवल के रेसलर रह चुके हैं, विश्व चैंपियन रह चुके हैं, वो आके इसमें उन्होंने पैदल यात्रा की है। क्या आपको लग रहा है कि इसका मतलब कि सब लोग चाह रहे हैं ऐसा? बड़े लोग जो होते हैं, बड़े चेहरे होते हैं, उनका प्रभाव तो जनता पर पड़ता ही है। सर आपका नाम? मेरा नाम सर राजकुमार है। राजकुमार साहब ये बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी पदयात्रा निकाले हैं कि हिंदू भाई भाई जात बात की करो विदाई, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अच्छा। और इसमें हर प्रकार के जाति के धर्म के लोग रहते हैं। हाँ। और भारत देश का संविधान भी यही कहता है कि सभी भारतीय एक समान है। अच्छा। सबको समानता का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और ये बड़ी खुशी की बात है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा जो संविधान के अकॉर्डिंग सभी को एक समान करता है। उसी के संबंध में आज उन्होंने जो ये यात्रा निकाली है, ये आपसी भाईचारक साझ का एक प्रतीक है और मुझे लगता है इसके परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे भविष्य में। क्या आपको लग रहा है उन्होंने तेरी का हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कहाँ तक आपको उचित लग रहा है? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बात यह है कि भारतीय संविधान और भारतीय जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बात किया, लोगों का बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव लोगों के ऊपर इस यात्रा का पड़ा है, लोगों में चर्चा भी है, तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों आज का मैं ये न्यूज़ यहीं बंद कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आए, न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।